फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वेलनेस। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा सूर्य नमस्कार का, और आई होप के सारे लोगों ने शुरू भी किया होगा। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज कैसे इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज जो है वो है वॉकिंग। इसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग या इवनिंग अपने टेरेस गार्डन पे, पार्किंग लॉट में या नज़दीक में कहीं गार्डन है तो हम वॉक करने जा सकते हैं अच्छे से शूज़ पहन के। बट वॉकिंग के पहले थोड़ा सा स्ट्रेच या वार्म अप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। वार्म अप करने से क्या होता है, आप अपने मसल्स को, अपने जॉइंट को तैयार करते हैं ताकि वो एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो सके। अगर हमने वार्म अप नहीं किया है तो काफ़ी बार क्या होता है, एक्सरसाइज के बाद मसल सोरनेस मतलब बहुत पेन करते हैं जॉइंट्स, मसल्स। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंजरी भी होती है, मसल इंजरी, मसल टेयर भी होता है। तो बेटर है कि हम पहले वार्म अप करें और मसल्स को तैयार करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़े मसल एक्सपांड हो। मैंने स्लाइड्स में दिखाया है कि वार्म अप में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे नेक मूवमेंट करना, शोल्डर रोटेशन करना। आपको कुछ नहीं आता है, शोल्डर का स्ट्रेच करना, शोल्डर अप करना, काफ़ी सारा है। अपना कमर से ऐसे रोटेट करना, काफ़ी सारी चीज़ें स्लाइड्स में आप देख रहे हो, वो आप ये कर सकते हैं। आपको करना है ये 3 से 4 मिनट का वार्म अप और फिर आप वॉकिंग शुरू कीजिए। और वॉकिंग करना है आपको 15 मिनट। आप सेम रिदम पे वॉकिंग कर सकते हैं। अगर कोई यंगस्टर है और इनको घुटने की या हार्ट की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क माने थोड़ा फास्ट चल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिस्क वॉकिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, आपका बॉडी शेपिंग के लिए, आपकी हार्ट स्टेमिना, लंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिस्क वॉक भी हम कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल वॉकिंग नॉर्मल रिदम पे भी हम कर सकते हैं। वॉकिंग के बाद भी आपको कूल डाउन करना है, जैसे हमने वार्म अप किया था उसी तरह से कूल डाउन करना है। कूल डाउन करते हैं तो भी आपका मसल सोरनेस कम होता है। दूसरा, आपका जो हार्ट रेट है वो एक्सरसाइज के दौरान बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसको नॉर्मल लाने में मदद करता है हमारा कूल डाउन। कूल डाउन भी हम कर सकते हैं। कूल डाउन की एक्सरसाइज भी मैंने दिखाई हुई है स्लाइड्स में। आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, साइड बेंडिंग कर सकते हैं। अपना फॉरवर्ड बेंडिंग करके घुटनों को टच कर सकते हैं, फिर घुटने को पीछे खींच के क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सारा जो है वो कूल डाउन में हम करते हैं। ये भी आपको करना है 3 से 4 मिनट। तो 15 मिनट वॉक और पहले वार्म अप फिर कूल डाउन, ये पूरा हो गया आपका एक रूटीन एक्सरसाइज। और वॉकिंग के कितने सारे फ़ायदे, आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। शेपिंग करता है बॉडी का, वेट लॉस करता है, फैट लॉस करता है, राइट। आपका हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है तो वो रेगुलेट करता है। आपको शुगर की प्रॉब्लम चली जाती है, हाइपरटेंशन है तो आपका हार्ट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है और आपका जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो भी चली जाती है। आपके हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाती है। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये, और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ये कितने सारे फ़ायदे जो हैं ये हम पा सकते हैं सिर्फ वॉकिंग करने से। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ वॉकिंग भी हम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है बॉडी शेपिंग की, जिसमें हम इंडिविजुअल मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं एक्सरसाइज कराने के लिए, वेट ट्रेनिंग कराते हैं। फ्री एक्सरसाइज भी होती है, जैसे आर्म्स के लिए, बट्स के लिए, थाइस के लिए, जो भी शेपिंग के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। और एरोबिक, डांस विथ एरोबिक्स आजकल बहुत ट्रेंड है, वो भी हम कर सकते हैं। बट ये सारी एक्सरसाइज आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट, क्वालिफाइड ट्रेनर, इनके ऑब्जर्वेशन में कीजिए तो आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे, राइट। तो डांस विथ एरोबिक्स भी बहुत ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया। तो जिसमें आपको क्या करना है, म्यूज़िक पे डांस करते करते एरोबिक्स करना है, राइट। वो भी आपको कोई एरोबिक ट्रेनर सिखा सकता है। इसमें भी क्या होगा, आपका लंग्स और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो बहुत ही रिदमिकली होने लगता है, अच्छा होने लगता है। लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है और आपका ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड फ्लो है वो पूरे बॉडी में बहुत ही अच्छे से सर्कुलेट होता है। तो आपका ओवरऑल स्टेमिना, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक विद डांस बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हम शुरू कर सकते हैं
और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हमारा खुद ही पेन किलर्स बनाती है, खुद ही अपने बॉडी में पेन किलर्स बनते हैं। तो आपको मामूली छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, बैक एक की, नेक एक की, कुछ भी प्रॉब्लम है, मस्कुलर या कुछ भी, तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने वॉकिंग किया है, आपने कोई भी एक अच्छी एक्सरसाइज की है, तो आपका बॉडी खुद ही पेन किलर बनाता है और इससे हमारे पेन दूर होते हैं। और मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज से एक स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं खुशी का हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ होता है फ्रेंड्स, और स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमें प्रफुल्लता, हमें प्रसन्नता देता है, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस जैसे ही कम होता है, स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप और हम जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।